क्लारा ने हम सब की तलाशी ली। सिर्फ सागा की जेब से 3 खंजर बरामद हुए। मेरे तहजीब और बट के पास कोई हथियार वगैरह था ही नहीं, तो बरामद क्या होता। मैंने क्लारा से सरगोशी में कहा जब वो अकब से मेरा लिबास थपथपा रही थी, अब भी वक्त है क्लारा, होश में आ जाओ। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मगर जोन्स के हाथों तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। मगर उसने बात सुनी ही नहीं और बदस्तूर अपने काम में मसरूफ रही। उसे समझाने के लिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। क्लारा ने खंजर जोन्स के हवाले करते हुए कहा, कल ये 3 खंजर बरामद हुए हैं, इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जोन्स ने कहा, अब तुम लोग इस तरफ मुंह कर सकते हो, और हम सब ने उसकी तरफ रुख कर लिया। क्लारा जोन्स के शाने से टिकी खड़ी थी। जोन्स ने कहा, तुमने देखा अली, इस किस्म के मुकाबलों में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। बाजी यूं भी पलट जाया करती है। एक मामूली सी फतह को तुम मालूम नहीं क्या समझ बैठे। मैंने बेपरवाही से कहा, कुछ भी नहीं समझा था माय डियर जोन्स। मुझे तो किसी भी बात पर उस वक्त तक यकीन नहीं आता जब तक कि वो रूनुमा नहीं हो जाती। वो बोला, तो फिर यकीन कर लो कि इस वक्त तुम बिल्कुल बेदस्तोपा हो चुके हो और तुम्हारी जरा सी भी हरकत तुम्हें मौत की आगोश में पहुंचा सकती है। मैंने कहा, मौत की आगोश में पहुंचने का यकीन मुझे उस वक्त आएगा जब मैं मौत की आगोश में पहुंच चुका हूंगा। जोन्स ने मुझे घूरा, बोला, मुझे मालूम है तुम कभी खुद को खौफजदा जाहिर नहीं होने देते, लेकिन मुझ पर तुम्हारी ये टेक्निक कारगर नहीं हो सकेगी। मैं तुम्हारे हाथों पहले भी चोट खा चुका हूँ। मैंने कहा, लेकिन इस वक्त तो मैंने तुम्हारे हाथों चोट खाई है। तुम्हारे वादे पर मुझे एतबार करना ही नहीं चाहिए था। तुम एक वादा शिकन आदमी हो। जोन्स बोला, मैं उसूल पसंद भी बहुत हूँ। तुमने देखा नहीं मैंने हेडक्वार्टर की इमारत से तुम्हें कितनी आसानी से निकल जाने दिया। मैंने कहा, मैंने अंदाजा कर लिया था कि तुम मेरे खिलाफ क्या करने का इरादा रखते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत से साफ बच निकला था। तुम उसकी दाद नहीं दोगे। जोन्स ने मुझे घूरते हुए कहा, जरूर दूंगा, और ये भी जानना चाहूंगा कि तुमने हमारे खिलाफ इतना कामयाब एक्शन किस तरह कर लिया। मैं मुस्कुराया, कहा, नामुमकिन सी बात लगती है ना। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुमने महज एक रात के अंदर हम लोगों पर किस तरह हाथ डाला। बर्ड ने खुश होकर कहा, क्या जोरदार बात पूछी है चीफ। अगर इस बात का सही जवाब मिल जाए तो बर्ड की पोजीशन तो साफ ही हो जाएगी। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, ये बात तुमने पहले से किस तरह फर्ज कर ली कि तुम्हारी पोजीशन साफ हो जाएगी। मुमकिन है जोन्स ने तुम्हारी गलती से ही फायदा उठाया हो। बर्ड ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं चीफ। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं बेहद मोहतात था, लिहाजा तुम मुझे कसूरवार मत ठहराओ। मैंने कहा, सवाल यह है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने मेरी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत क्यों की। वो बोला, मैंने ये काम अपने रिस्क पर किया था और मुझे यकीन है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। जोन्स ने हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा, यह बकवास नहीं है, हम ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हम तक किसकी गलती की वजह से पहुंचे हो। जोन्स ने कहा, किसी की गलती की वजह से भी नहीं, ये तो खालिसतन एग्लर के साइंसदानों का कारनामा था जिसकी बदौलत तुम लोगों का सुराग मिल गया। मैंने पलकें झपकाते हुए कहा, बात कुछ समझ में नहीं आई मिस्टर जोन्स। वो बोला, हमारे साइंसदान एक ऐसा आला इजाद करने में कामयाब हो गए हैं जो मुख्तलिफ अक़साम की बू रिकॉर्ड कर सकता है। मैंने हैरत से कहा, खुशबुओं को रिकॉर्ड करने वाली बात समझ में नहीं आई। वो बोला, दुनिया भर के साइंसदान इस चक्कर में हैं, मगर हम ये कारनामा बहुत पहले कर चुके थे। मसला ये था कि उस महफूज खुशबू से फायदा किस तरह उठाया जाए। अभी चंद ही रोज कबल उन्होंने इसमें भी कामयाबी हासिल कर ली। ये एक ऐसा आला है जिसमें अगर कोई खुशबू महफूज कर दी जाए तो वो उस मखसूस खुशबू को शनाख्त कर सकता है। और जजीरे मर्ग पर तुम तीनों के जिस्मों की खुशबुएं भी महफूज कर ली गई थी। जोन्स के इंकशाफ ने मुझे हैरान करके रख दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि उन लोगों ने इस हद तक पेशबंदियां कर रखी होंगी। जोन्स ने कहा, शिगुराई की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था और इसीलिए मुझे खास तौर पर ये आला देकर भेजा गया था, और देख लो कि हमारा ये इक़दाम किस कदर कामयाब रहा। जोन्स की बातें सुनकर सही मानों में मेरे होश ठिकाने आ गए और मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे मास्टर ली क्वान से सीखे हुए हैरान कुन कमालात का भरपूर मुजाहिरा करना पड़ेगा। उसके बगैर बात नहीं बन सकती। बर्ड ने चह कर कहा, तुमने देखा चीफ, मेरी ही बात दुरुस्त साबित हुई। मैंने कहा, अब फिल्मों का मुअम्मा भी हल कर दो। क्लारा तो इन फिल्मों के हुसूल के लिए दीवानी हुई जा रही थी, मगर तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं। जोन्स ने कहा, क्लारा को उन फिल्मों की असलियत का इल्म नहीं था। उन पर एक ऐसा खास महलूल लगा दिया गया था कि आम प्रोजेक्टर पर लगने की सूरत में वो बिल्कुल सादा हो जाती। जब तक रोशनी एक खास लेंस पर से गुजर कर उन पर न पड़े, उनसे कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता, और आम रोशनी उनके लिए रेजर का काम करती है। तुमने यकीनन उन्हें देख लिया होगा। अब वो फिल्में किसी काम की नहीं रही।
हमने ये एहतियाती तदबीर इस ख्याल से इख्तियार की थी कि अगर फिल्में गलत हाथों तक पहुंच जाएं तो उनसे फ़ायदा ना उठाया जा सके। हमें क्या मालूम था कि ये एहतियाती तदबीर इस हद तक हमारे काम आ जाएगी। मैंने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी। कहा, तुम लोगों ने वाकई बहुत तरक्की कर ली है, तुमसे मुकाबला करना आसान नहीं रहा। वो बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम मुझे बता दो कि तुमने हमारे इस कदर मुस्तहकम हिफाजती हिसार को कैसे तोड़ा। मैंने बड़ी सादगी से कहा, क्लारा की मदद से। अगर इसने हमें हिफाजती इंतजामात की नौयत से आगाह न किया होता तो मैं हरगिज कामयाब नहीं हो सकता था। जोन्स के चेहरे के तासुरात यकलख्त तब्दील हो गए। उसने दफतन क्लारा को बालों से पकड़कर बड़े जोर से धक्का दिया और वो चीखती हुई जमीन पर गिरी। जोन्स ने दांत पीस कर कहा, तू गद्दारी की मुर्तकिब हुई है। तेरी मौत के अहकामात तो पहले ही जारी कर दिए गए थे, मगर अब तो तेरे साथ किसी रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लारा ने कहा, मैंने तुम्हें अली के चुंगल से रिहाई दिलाई और तुम मुझे ही मार रहे हो। मगर ऐसा मालूम होता था कि जैसे जोन्स बहरा हो गया हूँ। पिस्तौल के ट्रिगर पर उसकी उंगली का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। फिर उसने ट्रिगर पूरी तरह दबा दिया। उसके साथ ही क्लारा के मुंह से एक भयानक चीख निकली। क्लारा माहिए बेआब की तरह लौट रही थी और जोन्स अपने हाथों में दबे पिस्तौल का ट्रिगर बार बार दबाए जा रहा था। उस पर कुछ बौखलाहट सी तारी थी। इसी दौरान क्लारा की चीखें थम गईं और उसने अपनी आंखें खोल दी। मैंने दबंग आवाज में कहा, तुम हार गए जोन्स। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। मुझे अफसोस है कि तुम इम्तिहान में फेल हो गए। अब मैं सुकून से तुम्हारा ऑमलेट बना सकूंगा। जोन्स का चेहरा तारीक हो गया। क्लारा उठ खड़ी हुई थी और बेयकीनी से पलकें झपका रही थी। उसे अपने बच जाने पर यकीन नहीं आ रहा था। जोन्स को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उस मोहलक शुआई पिस्तौल ने बार बार ट्रिगर दबाने के बावजूद एक भी शुआ उगलने से इनकार कर दिया था। मैंने बड़े सुकून से कहा, हैरान होने की बात नहीं है मिस्टर जोन्स, तुम ना आकिबत अंदेश आदमी हो। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कौन है। तुम भूल गए कि मेरे मुकाबले पर ऑलिव हार्वर्ड जैसा नामी ग्रामी बदमाश भी नहीं टिक सका था। तुम मुस्तकिलन इस जोम में रहे कि मुझ पर काबू पालोगे और तुम्हारी यही खुश फहमी तुम्हें ले डूबी। तुमने अली यार खान के रुतबे को नहीं पहचाना, मगर ये पिस्तौल पहचान गया, इसलिए इसने चलने से इनकार कर दिया। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे सामने असलहा बेकार हो जाता है, इसीलिए तो मैं आज तक बचा हुआ हूँ। जोन्स ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कैसे मुमकिन है कि किसी शख्स के सामने असलहा बेकार हो जाए? जरूर तुमने इस पिस्तौल के साथ कोई गड़बड़ की है। मैंने एक कहकहा लगाकर फातिहाना अंदाज में कहा, यह पहले सोचने की बात थी जोन्स। तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि अली यार खान यूं मुतमईन होकर बैठ जाने वालों में से नहीं था। सागा ने अपने हाथ गिरा दिए। उसके चेहरे के तासुरात से जाहिर हो रहा था कि सूरत हाल अभी तक उस पर पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सकी। क्लारा की समझ में बात कुछ आ गई थी और तहजीब और बट तो पहले से ही आगाह थे कि मामला क्या है। जोन्स को अपना अंजाम नजर आने लगा। उसने मुझसे ताउन का जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी करने के बाद वो किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं रहा था। उसे बखूबी अंदाजा था कि जो कुछ भी हुआ वो पहले से तयशुदा स्कीम के तहत हुआ था और जोन्स मेरे फैलाए हुए जाल में बुरी तरह फंस गया था। मुझे अंदाजा था कि जोन्स जान पर खेल कर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। वो खुद भी इस हकीकत से बेखबर नहीं हो सकता था कि ऐसी कोई कोशिश खुदकुशी के मुतरादिफ होगी। लेकिन मेरे चुंगल में फंसने से बेहतर तो यही था कि वो खुदकुशी कर लेता। ये बात असर मिन शम्स थी कि मैं उस पर बदतरीन तशद्दुद करूंगा और मेरे तशद्दुद से बचने का यही रास्ता था कि वो यहाँ से फरार होने की कोशिश करे, खा इस कोशिश में मारा ही क्यों ना जाए। लेकिन इस किस्म की कोई कोशिश करना भी आसान नहीं था। कोशिश करना तो शायद आसान होता, लेकिन ऐसी कोशिश जो अगर नाकाम हो तो उसकी मौत की सूरत में हो, ये बहुत मुश्किल था। वो मुसल्ला होता तो उसका काम आसान हो जाता। अब एक निहत्ता आदमी क्या करता? वाहिद सूरत यही थी कि वो पहले किसी शख्स से असलहा छीने, फिर उसके जोर पर अगला कदम उठाए। मुश्किल ये थी कि उस कमरे में किसी के पास भी असलहा नहीं था। कमरे के बाहर मुतय्यन सागा के आदमी अलबत्ता मुसल्ला थे और जोन्स का पहला टारगेट वही लोग हो सकते थे। मैंने जोन्स के चेहरे पर निगाहें जमाए हुए एक लम्हे के अंदर अंदर पूरा तज्जिया कर लिया। उसके चेहरे का उतार चढ़ाव पूरी तरह मेरी नजर में था। कमरे में बोझल सुकूत तारी हो गया था। हर एक की नजरें मुझ पर मरकूज थीं। जोन्स के बारे में फैसला मुझी को करना था, लिहाजा सब मेरे इशारे के मुंतजिर थे। जोन्स को भी अंदाजा था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अचानक जोन्स मेरी तरफ लपका। मैं पूरी तरह तैयार था और मुझे मालूम था कि वो हरगिज मुझसे भिड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो तो मुझे डॉज देकर किसी तरह कमरे से निकल जाने के चक्कर में था। उसका ख्याल था कि मैं उसके झांसे में आ जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। चुनाचे जब उसने दरवाजे की तरफ लपकने की कोशिश की तो मैं उसकी राह में मज़ाहिम था। मैंने उसे पूरी कुव्वत से धकेलते हुए कहा, तुम इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकते जोन्स।
वो अकबी दीवार से जा टकराया। अकबी दीवार से टकरा कर उसने महज एक लम्हा तवक्कुफ किया और उसी एक लम्हे में उसने मुझसे टकराने का फैसला कर लिया, इसलिए कि अगले ही लम्हे वो मुझ पर दोबारा हमला आवर हुआ था। ये फैसला उसे बहुत महंगा पड़ा। जिस ताकत के साथ उसने मुझ पर हमला किया था, मैंने उसे उसके मुखालिफ इस्तेमाल किया। मैंने जरा सा तिरछा होकर उसे दोनों हाथों से दूसरी तरफ उछाल दिया। वो तकरीबन उड़ता हुआ अकबी दीवार से टकराया। उसके हलक से कर्ब में डूबी हुई एक कर्रा खारिज हुई और वो धप से जमीन पर गिर पड़ा। वो तशन्नुजी अंदाज में हाथ पैर फेंक रहा था। गालिबन उसकी रीढ़ की हड्डी पर गहरी जरबाई थी। सागा ने बेसाख्ता कहा, बहुत खूब अली, तुमने चश्मे जदन में इस मलून के कसपल निकाल दिए हैं। बर्ड ने फखरिया लहजे में कहा, इस कस्म के करतब दिखाने में चीफ का कोई सानी नहीं है, यूं जैसे ये कारनामा उसने खुद सर अंजाम दिया हो। मैंने गंभीर लहजे में कहा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है सागा, ये रब्बे जुल जलाल की कुदरत है कि उसने मुझे इन लोगों के लिए कहर बना दिया है। जोन्स पर बदस्तूर तशन्नुजी कैफियत तारी थी और वो शदीद कर्ब में मुब्तला नजर आ रहा था। रीढ़ की हड्डी की चोट बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। मैंने कहा, 2 दिन के अंदर ये तीसरा मौका है जोन्स कि तुमने मेरे हाथों शिकस्त खाई है। अब भी तुम्हारे दिल में कोई हसरत है तो पूरी कर लो। जोन्स कोई जवाब दिए बगैर तड़पता रहा। उसकी हालत अबतर हो रही थी। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं इस चोट से इसके हवास ना मुतासिर हो जाएं। तहजीब ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, इसके लिए मेडिकल एड का बंदोबस्त करो सागा। वो जोन्स के नजदीक जाने के लिए झपटी थी। क्लारा के मुंह से इस तरह के आलम में निकला, इसके करीब मत जाना। तहजीब ने सुनी अनसुनी कर दी, मगर मैंने मुस्कुरा कर क्लारा की तरफ देखा। मैंने कहा, शुक्र है तुम्हें बुरे और भले की तमीज तो पैदा हुई। क्लारा की नजरें झुक गईं। वो बेहद पशेमान नजर आ रही थी। तहजीब जोन्स के ऊपर झुकी हुई थी। सागा अपने आदमियों से डॉक्टर को बुलाने का कह रहा था और बर्ड यूं बेताल्लुकी के साथ खड़ा था जैसे गिरदोपेश की किसी शय से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। मैंने कहा, तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए क्लारा। तहजीब जानती है कि मैं भरपूर वार करता हूँ। जोन्स नाकारा हो चुका है, अब ये किसी को नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं रहा। क्लारा ने अटक अटक कर कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं एग्लर से नाता तोड़ आई हूँ। अब वहाँ मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कहा, वहाँ तुम्हारे लिए गुंजाइश हो या ना हो, मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा गुंजाइश रहेगी। मैंने तुमसे जो वादा किया था उस पर अब भी कायम हूँ। क्लारा ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती अली। सहूनी मफादात से गद्दारी करना शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। बर्ड ने मजे का खेज संजीदगी के साथ कहा, प्रोफेसर ज़ारा के एहतराम में भी नहीं। क्लारा बोली, मुझे अपनी हिमाकत पर हैरत होती है। कैसी कैसी मजे का खेज बातों पर यकीन कर लिया। बर्ड ने कहना चाहा, ये हकीकत तो बहरहाल नहीं बदल सकती कि चीफ ने फिल्म। क्लारा ने उसकी बात काट दी। उसने हाथ उठाकर बेजारी से कहा, फजूल बातें मत करो मिस्टर बर्ड। तुम्हारे चीफ के बारे में हम उन बातों से भी वाकिफ हैं जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होंगी। बर्ड ने गुस्सीले लहजे में कहा, इससे बढ़कर और क्या बेइज्जती होगी। मैंने फैसला कर लिया है चीफ कि अब तुम्हारे बारे में तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए किसी सहूनी तंजीम में शमूलियत इख्तियार करना पड़ेगी। मैंने बर्ड की बात नजरअंदाज करते हुए क्लारा से कहा, एग्लर से तुम्हें बचाना हर हाल में मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें सहूनी मफादात से गद्दारी करने पर हरगिज मजबूर नहीं करूंगा। क्लारा ने बेयकीनी से मुझे देखा। बोली, मैं जानती हूं कि तुम बेहद चालाक हो और मुखालिफ पर नफ्सियाती हरबे भी आजमाते हो। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं तुम्हें किसी बात पर भी मजबूर नहीं करूंगा। पहले की बात और थी, मगर अब सब कुछ तुम्हारे सामने आया है। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं। अगर चाहो तो मुझसे अलहदा भी हो सकती हो। बर्ड ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, चीफ बहुत फैयाज हैं। दुश्मनों की जान बख्शी करने में तो खास तौर पर इनका मद्दे मुकाबिल मिलना मुश्किल है। मैंने नागवारी से कहा, कभी हालात की नज़ाकत को भी महसूस कर लिया करो। क्लारा हमारी दुश्मन हरगिज नहीं है। क्लारा ने कहा, मौका मिलने पर तुम्हारे खिलाफ कोई भी कदम उठा सकती हूँ। ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि मैं तुम्हारे किसी जाल में आ जाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब कभी तुम ऐसी कोई कोशिश करोगी तो उसका नतीजा भी खुद ही भुगतोगी, जिस तरह तुमसे पहले बहुत से लोग भुगत चुके हैं। क्लारा ने निहायत सुकून से कहा, अभी थोड़ी देर कबल मैंने एक कोशिश की थी, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं भुगतना पड़ा। तुम तो अब भी मेरा साथ देने पर आमादा हो। मैंने कहा, मैं अपने किसी भी अहद का पास करने के लिए इंतहाई हद तक चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये कहना गलत है कि तुमने कुछ देर कबल मेरे खिलाफ जो कदम उठाने की कोशिश की थी उसके नतीजे में कुछ नहीं हुआ। हकीकत यह है कि उसके नतीजे में तुम्हें जितने बड़े जहनी सदमे से गुजरना पड़ा, उतने बड़े सदमे से शायद ही तुम आइंदा कभी गुजरो। ये बात यकीनी होनी चाहिए थी कि मुझे गिरफ्तार कराने के सिले में न सिर्फ तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाती, बल्कि तुम्हारी गुज़श्ता हैसियत भी बहाल कर दी जाती। मगर उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफ़ी करार पाया। तुम्हारा बड़े से बड़ा कारनामा भी इस जुर्म का दाग नहीं मिटा सकता।
क्या तुम इससे भी ज्यादा कुछ भुगतना चाहती हो? क्लारा ने चुप साध ली। उसके पास मेरी बात का कोई जवाब था भी नहीं। मैंने भी उससे जवाब पर इसरार न किया और जोन्स की तरफ मुतवज्जे हो गया, जिसके नजदीक अब एक डॉक्टर नजर आ रहा था। उसने अभी अभी जोन्स को एक पेन किलर इंजेक्शन लगाया था, जिसके नतीजे में जोन्स हवास से बेगाना हो गया था। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या ख्याल है डॉक्टर? चोट ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? डॉक्टर ने कहा, एक्सरे किए बगैर मैं कोई हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी पर शदीद ज़रबा जाए तो फिर इसका ठीक होना तकरीबन मुहाल ही होता है। मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे इसके ठीक होने या न होने से कोई गरज नहीं है। हमें तो इससे बस चंद बातें मालूम करनी है और उसके बाद इसे दूसरी दुनिया का वीज़ा पकड़ा देना है। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, तब तो फिक्र की कोई बात नहीं है। चोट की नौयत ऐसी बहरहाल नहीं है कि ये मर जाए या हवास से ही बेगाना हो जाए। ये बहरहाल जिंदा रहेगा। तहजीब ने आहिस्तगी से कहा, किसी शख्स की जिंदगी खत्म कर देने का हतमी फैसला करते हुए मैंने तुम्हें कम ही देखा है। मैंने हंसकर कहा, अब बहुत ज्यादा देखा करोगी। मुझे एहसास हो गया है कि दरिंदों को आजाद छोड़ देना बजाय खुद एक जुल्म है और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि इस जुर्म में मुलव्विस न होने पाऊं। सागा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है अली। ये लोग वाकई दरिंदे हैं और हरगिज किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। डॉक्टर अपना सामान समेट कर उठ खड़ा हुआ। बोला, इसे 3-4 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। उस वक्त मुझे दोबारा बुलवा लीजिएगा। अगर जरूरत हुई तो मैं इसे दाफे दर्द इंजेक्शन लगाता रहूंगा। क्लारा ने कहा, मेरे बारे में तुमने क्या फैसला किया अली? वो खासी बुझी हुई नजर आ रही थी। मैंने कहा, मुझे जो फैसला करना था वो कर भी चुका और तुम्हें सुना भी चुका। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुम्हें क्या करना है। वो बोली, मैं इस वक्त बेबस हूँ और पूरी तरह तुम्हारे कब्जे में हूँ। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन जो सलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो वो तुम्हारी रिवायात के खिलाफ है। क्लारा की बात सुनकर मेरे अलावा तहजीब और बड भी हैरान रह गए। बड ने कहा, माफ करना, तुम बेहद एहसान फरामोश खातून मालूम होती हो। चीफ ने तुम्हें माफ कर दिया, इससे ज्यादा तुम्हें किस बात की तमन्ना है? क्लारा ने एक तवील सांस ली। बोली, इस किस्म के खेल हमने बहुत खेले हैं, मगर हमारी बात और है। हम लोग तो शकीउल कल्ब हैं, जबकि अली की नरम दिली मशहूर है। मैंने कहा, तुम्हें शायद यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किसी किस्म का इंतकाम नहीं लूंगा, और ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। इस तरह तुम्हें ये अंदाजा करने में तो मदद मिलेगी कि तुम लोग अपने शिकारों के साथ जिस किस्म का सलूक करते हो उससे उन पर क्या गुजरती होगी। इस किस्म का सलूक करना इंसानियत से गिरी हुई हरकत है कि नहीं? मेरा लहजा खासा तल्ख हो गया था। क्लारा ने सर झुका लिया। उसके हर अंदाज से शिकस्त खुर्दगी जाहिर हो रही थी। सागा सख्त हैरान था। उसकी समझ में मेरा रवैया नहीं आ रहा था। मैंने कहा, जोन्स को सख्त निगरानी में रखने की जरूरत है सागा। तवक्को नहीं है कि अब ये जिद्दोजहद के काबिल रह गया होगा, मगर एहतियात अच्छी चीज है। सागा ने मुस्कुराकर कहा, बेफिक्र रहो, तुमसे ज्यादा इसकी फिक्र मुझे है। ये अगर फरार हो गया तो हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने कहा, इसके होश में आने तक हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। सोना भी तो आदमी की जरूरत है। सागा ने सर हिलाकर कहा, तुम लोग आराम करो, अब मैं हर किस्म के मामलात देख लूंगा। हम अपनी आरजी क़यामगाह पर पहुंच गए, जहां हमारी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था।